Radhikesh. Today's curious question is, what is Shri Krishna Bhavnamrit? What is Shri Krishna Bhavnamrit? So, the simplest meaning of Shri Krishna Bhavnamrit is advanced level of bhakti. Advanced level of bhakti. Yes, जिस तरीके से इंग्लिश में लेवल्स होते हैं ना, बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस, उसी तरीके से भक्ति में भी लेवल्स होते हैं। जब हम अच्छे घर में जन्म लेते हैं, जहाँ सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान पर श्रद्धा करते हैं, तो हम सौभाग्य से भक्त ही रहते हैं, लेकिन हमारी भक्ति बेसिक लेवल पे रहती है। लेकिन जैसे जैसे श्री कृष्ण भावनामृत हम अपनाते चले जाते हैं, तो हमारी भक्ति एडवांस लेवल तक पहुंच जाती है। सवाल आता है, क्या बेनिफिट होता है एडवांस लेवल तक भक्ति को लेके जाने का? तो श्री कृष्ण भावनामृत उन भक्तों के लिए है जो अपने श्री राधे कृष्ण भगवान जी का साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के हर मोमेंट में श्री राधे कृष्ण जी की प्रेजेंस फील करना चाहते हैं। डिवाइन गीता में अनेकों बार श्री कृष्ण जी कहते हैं, आई लिव इन द हार्ट ऑफ एवरीवन। सो जो श्री कृष्ण भावनामृत में अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन अपने दिल में हो रहे हैं। सो जो भक्त श्री राधे कृष्ण जी से बहुत प्रेम करते हैं, उनके साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं, उनकी प्रेजेंस को हर टाइम फील करना चाहते हैं, अपने दिल में भी उनके दर्शन करना चाहते हैं, उन भक्तों के लिए है श्री कृष्ण भावनामृत। श्री कृष्ण भावनामृत के 8 नियम होते हैं। अगर आप इन 8 नियमों को फॉलो करते हैं तो आपकी भक्ति एडवांस लेवल पर पहुंच जाएगी और फिर बहुत चांसेस है कि श्री राधे कृष्ण जी के साक्षात दर्शन का सौभाग्य आपको मिलेगा। क्या है ये 8 नियम? ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉलो ज़रूर से कीजिएगा। सो जानते हैं श्री कृष्ण भावनामृत के नियम। पहला नियम आता है श्री कृष्ण भावनामृत का, सदा तिलक लगाएं। सदा तिलक लगाएं। भक्त को हमेशा ही तिलक धारण करना चाहिए, इससे भक्ति में प्रगति होती है। सेकेंड आता है, सदा ही केवल प्रसाद खाएं। सदा ही केवल प्रसाद खाएं। अब सवाल आता है, हमेशा सिर्फ प्रसाद कैसे खा सकते हैं? हम तो कई बार प्याज लहसुन खा लेते हैं, तो वो तो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। वेट अ मोमेंट, एक क्लैरिटी और दे देते हैं कि प्रसाद का मतलब क्या होता है ना? अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ प्रसाद, तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए। प्रसाद का मतलब होता है भगवान का झूठा। हम जो कुछ भी अच्छे से प्रेम से बनाते हैं, हलवा हो गया, खाना हो गया, खीर हो गया, जो सारी भी चीज़ें हम अच्छे से राधा नाम ले लेके बनाते हैं और फिर उसको प्रेम से तुलसी पत्र रख के श्री राधे कृष्ण जी को ऑफ़र करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आप खाइए, तो उस समय वो भोग होता है। और जब प्रभु उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसमें से जो भी प्रेम, उनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लवेबल इंग्रेडिएंट है, उसको खा लेने के बाद में जो बच जाता है, जो झूठा होता है, वो हमारे पास वापस आता है और उसे प्रसाद कहते हैं। सो प्रसाद का मतलब होता है भगवान का झूठा। भगवान का झूठा अमृत होता है। और यहाँ पे ना एक बात है कि जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं, तो उनका झूठा हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, राइट? हम उनका झूठा खाना अपना सौभाग्य समझते हैं। तो उसी तरीके से जो भक्त श्री राधे कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, वो श्री राधे कृष्ण जी का झूठा यानी श्री राधे कृष्ण जी का प्रसाद खाना अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। तो इसीलिए प्रसाद हमेशा भक्तों को खाना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण भावनामृत का नियम कहता है केवल प्रसाद खाएं, अर्थात जो कुछ भी खाएं पहले श्री राधे कृष्ण जी को ऑफर करें फिर ही खाएं। राधे कृष्ण जी को ऑफर करें फिर ही खाएं, केवल प्रसाद ही खाएं, केवल प्रसाद ही खाएं, केवल प्रसाद ही खाएं। अब अगर आपको ये नियम फॉलो करना है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपको जीवन में थोड़े त्याग करने पड़ेंगे। देखिए, जीवन में सफलता पानी हो या प्रेम पाना हो, दोनों में सेक्रीफाइस तो लगता ही लगता है। इट इज़ श्योर थिंग कि सेक्रीफाइस तो लगेगा ही लगेगा। तो जब आप इस नियम को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप ऐसा कुछ नहीं खा सकते जो श्री राधे कृष्ण जी को प्रिय नहीं हो। यानी कि अगर आपको नॉनवेज खाने की आदत है, सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको प्याज लहसुन खाने की आदत है, तो आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आपको कॉफ़ी पीने की आदत है, चाय पीने की आदत है, तो आपको वो भी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये राधे कृष्ण जी नहीं ग्रहण करते हैं।
तो जो जो राधे कृष्ण जी ग्रहण करते हैं, एंड ट्रस्ट बहुत लंबी वैरायटी है राधे कृष्ण जी जो खाते हैं और बहुत डिलीशियस खाते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप बस जाइए, सर्च कीजिए गूगल में श्री कृष्ण जी को कौन से 56 भोग चढ़ाए जाएँ, या फिर महाप्रभु श्री लक्ष्मी जगन्नाथ जी को प्रतिदिन 56 भोग जो लगाए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, उसकी लिस्ट बताइए। आप लिस्ट पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे ओ माय गॉड कितनी लंबी वैरायटी है। बिना प्याज लहसुन के इतनी सारी चीज़ें बनती है और इतनी टेस्टी बनती है जिसका तो कहना ही क्या। और जब भगवान खा लेते हैं उसके बाद तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। सो अगर आप ये चीज़ें छोड़ भी देते हैं, अनियन गार्लिक वगैरह, तो इससे आपके लाइफ में टेस्ट नहीं जाएगा, उल्टा बहुत हायर लेवल ऑफ टेस्ट आ जाएगा। क्योंकि जो प्रसाद होता है ना, उसका टेस्ट बहुत डिवाइन होता है। साथ ही साथ जो चीज़ें श्री कृष्ण जी खाते हैं ना, वो बहुत अच्छी होती है। आज ही लिस्ट बनाइए सात्विक फूड। क्या लिस्ट बनानी है? सात्विक फूड। सात्विक फूड में जो कुछ भी आता है अब से आपको वही खाना है, और खाने से पहले ख्याल से अपने श्री भगवान को खिलाना है। बहुत अच्छी चीज़ें आती हैं, मिठाइयाँ आती हैं खाने में, बिना प्याज लहसुन के बहुत सारे वैरायटी वाले खाने आते हैं। उसके बाद में आप दही आता है, दूध आता है, फ्रूट कस्टर्ड आता है, फ्रूट्स आते हैं, सैलेड आते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि आप सबको तो पता ही है श्री कृष्ण जी को भोग बहुत पसंद है, श्री कृष्ण जी को अच्छा टेस्टी खाना बहुत पसंद है। तो बहुत लंबी लिस्ट है सात्विक फूड की। इतने आइटम्स हैं कि आप खाते खाते 10 साल भी निकाल दे तो भी नए आइटम्स और मिलेंगे आपको। तो आपको अपने लाइफ में एक छोटा सा सेक्रीफाइस करना है। नो अनियन, नो गार्लिक, नो फ्लैश ईटिंग, ओनली सात्विक ईटिंग, ओनली सात्विक फूड, ओनली सात्विक लाइफस्टाइल। ये एडप्ट आपने कर लिया तो आप दूसरा नियम निभा पाएंगे, और नियम निभाएंगे तो राधे कृष्ण जी के और क्लोज हो जाएंगे, उनके फेवरेट हो जाएंगे, उनके साक्षात दर्शन मिलने का चांस बन जाएगा। सेकेंड नियम है केवल प्रसाद ही खाएं। इसका मतलब जो कुछ भी खाएं पहले राधे कृष्ण जी को खिलाएं, फिर ही ग्रहण करें, और जो वो नहीं खाते हैं वो हमें भी नहीं खाना है। ये है आपका सेकेंड नियम। फिर आता है थर्ड नियम। थर्ड नियम है श्री कृष्ण भावनामृत का। श्री कृष्ण दिखते ही प्रणाम करें, श्री कृष्ण दिखते ही प्रणाम करें। इन द डिवाइन गीता 18 अध्याय में श्री कृष्ण जी बताते हैं कि मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। उस श्लोक में 4 बातें बताई जाती हैं, जिसमें से एक बात श्री कृष्ण जी खुद कहते हैं, सदा मुझे प्रणाम करो, सदा मुझे प्रणाम करो, सदा मुझे प्रणाम करो। यानी कि जब कभी भी हम श्री कृष्ण को देखें, हमारे घर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में, पोस्टर्स में, इवन श्री कृष्ण जी तो सबके दिल में विराजमान है। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हर जीव और निर्जीव दोनों में हम श्री कृष्ण के दर्शन करें, और हर किसी को, हर चीज़ को प्रेम से राधे राधे कह के प्रणाम करें। वृंदावन में अनेक रसिक जन हैं, वो तो हर पेड़ को, हर पत्ती को राधे राधे कह के प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सबके दिल में तो श्री कृष्ण विराजमान है। तो श्री कृष्ण दिखते ही प्रणाम कीजिए, मतलब श्री कृष्ण जहाँ जहाँ आपको दिखे उन्हें प्रेम से कहिए राधे राधे। दिस इज़ द थर्ड नियम। फिर आता है आपका फोर्थ नियम। फोर्थ नियम बहुत ही सुंदर है और ये बहुत लाइफ में इम्पॉर्टेंट भी है। फोर्थ नियम है प्रतिदिन श्री कृष्ण जी के सामने दिया लिट करें, हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करके उन्हें ऑफर करें वी बिलीव इन यू कहकर। श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करता है उसकी सारी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, उसको सुखी रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। तो आपको प्रतिदिन श्री कृष्ण जी को बताना है कि हम आप पर विश्वास करते हैं। और ये कैसे होगा? आपको एक घी का दिया लिट करना है, हो सके तो घी का, ना हो सके तो आप तेल का भी लिट कर सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए घी के दिए की। दिया लिट किया, श्री कृष्ण जी के सामने हमने घुमाया 3 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। इस तरीके से 3 बार आपने दिया की आरती उतारी श्री कृष्ण जी की, और फिर उनको कहा श्री कृष्ण वी बिलीव इन यू, और उनके सामने दिया को रख दिया, आरती ले ली और कहा थैंक यू। बस ये कह के आपको रोज़ यानी प्रतिदिन दिया उनके सामने ऑफ़र करना है। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जब हम
दिया ऑफ़र नहीं कर पाते, शायद हम ट्रैवल कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि हम नहीं ऑफ़र कर पा रहे हैं दिया, तो उस टाइम पे हमको मेंटली इमेजिनरी दिया ऑफ़र करना चाहिए। आँखों को बंद कर लीजिए और इमेजिनेशन करते हुए एक दिया राधे कृष्ण जी को ऑफ़र कीजिए। तो इस तरीके से भी आपकी भक्ति, आपका समर्पण और आपका मैसेज श्री कृष्ण वी बिलीव इन यू श्री राधे कृष्ण जी तक पहुंच जाता है। तो ये नियम आपको प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन का सारा अंधकार दूर हो जाता है और हमारा जीवन श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से खुशियों से भर जाता है। तो प्रतिदिन श्री राधे कृष्ण जी के सामने दिया लिट करके उन्हें ऑफ़र किया कीजिए और उन्हें याद दिलाते रहिए वी बिलीव इन यू। राधे राधे। उसके बाद आता है अगला नियम श्री कृष्ण भावनामृत का। ये नियम कहता है कि प्रतिदिन 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 मीन्स एवरी डे आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे इस महामंत्र की एक माला चैंटिंग करनी चाहिए और एक माला राधा 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 नाम की चैंट करनी चाहिए। तो दिन की 2 माला आपको ज़रूर जाप करनी चाहिए, एक हरे कृष्ण महामंत्र की और एक राधा राधा नाम की। ये होता है आपका श्री कृष्ण भावनामृत का नियम। इसके बाद फिर श्री कृष्ण भावनामृत का अगला नियम कहता है प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम को रीड कीजिए। प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम को रीड कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री कृष्ण जी की वाणी है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी हमको गाइड करते हैं कि जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सफल बनना है, कैसे खुश रहना है एंड एवरीथिंग। जो जो हमारी लाइफ में ज़रूरी एजुकेशन है वो सारा एजुकेशन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वारा श्री कृष्ण जी हम सभी को देते हैं। दूसरी है श्रीमद् भागवतम। ये हमें श्री कृष्ण दे देती है, ये हमें श्री कृष्ण दे देती है। तो जो श्री कृष्ण जी का बेस्टेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है, उनके दर्शन पाना चाहता है, उसको तो श्रीमद् भागवतम का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेना चाहिए और प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ते रहिए, आपको श्री कृष्ण मिल जाएंगे। ये है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम अलग है ही नहीं, ये दोनों बुक ही साक्षात श्री कृष्ण है। एक श्री कृष्ण की वाणी है और दूसरी स्वयं श्री कृष्ण है। इसीलिए श्री कृष्ण जी के भक्तों को प्रतिदिन अपना दिन शुरू करना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ के और दिन पूर्ण करना चाहिए, यानी रात को सोने से पहले ज़रूर पढ़नी चाहिए श्रीमद् भागवतम। तो ये दोनों आप ज़रूर पढ़िए, बहुत पढ़िए, इम्पॉर्टेंट नहीं है, रोज़ पढ़िए, इम्पॉर्टेंट है। चाहे तो एक श्लोक का नियम बनाइए कि हम सिर्फ एक श्लोक रोज़ 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 पढ़ा करेंगे, तो ये भी आपकी लाइफ में, आपकी भक्ति में बहुत सारी प्रोग्रेस लाएगा और आपकी भक्ति को एडवांस भक्ति बना देगा, जिससे राधे कृष्ण जी का साक्षात्कार आपको हो सकेगा। मैं श्री राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा। आगे के नियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नियम कहता है श्री कृष्ण भावनामृत का, प्रतिदिन दान करें और केवल सत्य बोलें। प्रतिदिन दान करें और केवल सत्य बोलें। हर दिन हमें कुछ दान करना चाहिए। आज ही लिस्ट बना लीजिए कि कितने प्रकार के दान होते हैं। बहुत सारे होते हैं। अन्न का दान होता है, जल का दान होता है, वस्त्रों का दान होता है, बरसात के समय छतरी का दान होता है, शेल्टर का दान होता है, चिड़ियाओं के लिए घर बना के आप उनको दे सकते हैं, आप रक्त दान कर सकते हैं। देयर आर नंबर्स ऑफ दान, बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के दान होते हैं। आज ही आप लिस्ट बना लीजिए और हर दिन कुछ ना कुछ दान को करते जाइए। कभी कभी लेकिन क्या होता है ना, हम घर से बाहर नहीं जा पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत अगर बारिश आ रही है तो हम जा ही नहीं पाते, तो फिर हम दान का नियम कैसे फॉलो करें अपने लाइफ में? बहुत ही सिंपल है। एक अच्छी हैबिट अपने लाइफ की बना लीजिए कि खुद कुछ भी खाने से पहले किसी को खिलाना है। खुद कुछ भी खाने से पहले किसी को खिलाना है, ये डेली का नियम होना चाहिए। और इस नियम को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं? तो हर रोज़ कुछ भी खाने से पहले आप कुछ दाने शक्कर के लिया कीजिए, शुगर के कुछ दाने लिया कीजिए
और अपनी बालकनी या फिर टेरेस में जाके किसी कॉर्नर में रख दिया कीजिए। थोड़ी ही देर में बहुत सारी चींटियाँ अपने आप आ जाएंगी और उसको खा लेंगी। ऐसा करके आपके द्वारा एक अन्य दान हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है मनुष्य को खिलाएंगे तभी वो होगा, आप किसी भी जीव को खिलाइए, लेकिन आपको खिलाना ज़रूर चाहिए। तो आप अपनी लाइफ का एक रूल बना लीजिए कि खुद खाने से पहले किसी को कुछ खिलाना है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गैया मैया हो, किसी को भी आपको खिलाना है, फिर ही आप कुछ खाइए। तो इस तरीके से आपका जो दान का नियम है ये हर रोज़ हो सकेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दान। लेकिन आपको पता है दान क्यों किया जाता है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हम दान करते हैं तो इससे हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ती है। यस, हमारी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की एनहांसमेंट के लिए हमें दान करना चाहिए। और कब करना चाहिए? प्रतिदिन। तो प्रतिदिन कुछ दान किया कीजिए और केवल सत्य बोला कीजिए। क्यों सत्य बोलना है? क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी का एक नाम सत्यनारायण है। जी यस, सत्यनारायण श्री कृष्ण ही है। तो जिनका नाम ही सत्यनारायण है उन्हें तो सत्य बहुत प्रिय है। इसीलिए हमें हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलना चाहिए। लाइफ में कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, अगर आप हमेशा सत्य बोलेंगे तो आप श्री राधे कृष्ण जी के प्रिय बने रहेंगे। सो अपने लाइफ में रूल बना लीजिए, सदा सत्य कहना है, सत्य कहना है, सत्य कहना है, क्योंकि सत्य से ही सत्यनारायण प्रसन्न होंगे और श्री राधे कृष्ण जी के दर्शन और उनके साथ का सौभाग्य प्राप्त होगा। सो सदा दान कीजिए कुछ और केवल सत्य ही कहा कीजिए। उसके बाद 8वां नियम बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। श्री कृष्ण भावनामृत का 8वां नियम कहता है, श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। आप भक्ति तो बहुत समय से कर रहे हैं, पूजा तो बहुत समय से कर रहे हैं श्री कृष्ण की, लेकिन श्री कृष्ण भावनामृत कहता है भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। अब क्वेश्चन आता है, क्या पूजा और प्रेम अलग होता है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पूजा एक नियम की तरह होती है कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, मंदिर में पहुंच जाते हैं, घंटी बजाते हैं, टन 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 टन, भगवान को एकदम जल्दी से उठा देते हैं और अपनी जल्दी में जल्दी 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 पूजा करते हैं। दिया लगाया, अगरबत्ती लगाया, भगवान को चना चिरौंजी वगैरह जो भी है उसको ऑफर कर दिया, भगवान से प्रार्थना कर ली, भगवान सब कुछ अच्छा रखिएगा, सफलता दीजिएगा, सुख दीजिएगा, घर का ख्याल रखिएगा, रक्षा कीजिएगा, भगवान कल्याण कीजिएगा, सब कुछ अपनी डिमांड बोल देते हैं और फिर बोलते हैं थैंक यू भगवान जी और फिर निकल जाते हैं। अब दिन भर हम अपने ही कामों में लगे रहते हैं, दिन भर हम अपनी ही सोच में लगे रहते हैं, अपने ही विचारों में लगे रहते हैं, पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। फिर अगला दिन होता है तो हम भगवान के सामने पहुंच जाते हैं वही सेम चीज़ को करने के लिए। सो दिस इज़ पूजा, दिस इज़ पूजा, दिस इज़ पूजा। ये इम्पॉर्टेंट होती है, ये इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन इससे किसी को भगवान के साक्षात दर्शन नहीं मिलते। इससे आपको राधे कृष्ण जी की प्रेजेंस अपने साथ फील नहीं हो पाएगी। वो कब फील होगी? जब आप श्री कृष्ण भावनामृत का 8वां नियम निभाएंगे जो कहता है श्री भगवान से प्रेम कीजिए। श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कीजिए। हमारे श्री कृष्ण ना लव ऑफ गॉड है, गॉड ऑफ लव है। हमारे श्री कृष्ण जो है वो क्या है? गॉड ऑफ लव, प्रेम के देवता। तो इन्हें ना भक्तों से केवल प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। और जो भक्त इनको प्रेम दे देता है ना उसके सामने तो ये साक्षात आ ही जाते हैं। उससे मिलने के लिए तो ये खुद एक्साइटेड रहते हैं, कब इससे मिलने जाऊँ, कब इसके साथ खेलूँ, कब इसके हाथों से खाऊँ, कब इसकी बातें सुनूँ, कब इसको मैं अपनी बातें सुनाऊँ, एंड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। तो श्री कृष्ण जी से प्रेम करेंगे तभी हमें श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन हो सकेंगे, साक्षात दर्शन हो सकेंगे। तो अगर आप श्री कृष्ण जी के साक्षात दर्शन पाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप श्री कृष्ण जी की केवल पूजा मत कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए। ये कैसे होता है? तो ये जब आप श्री कृष्ण भावनामृत के सारे नियमों को निभाएंगे तो ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा। बस ख्याल से जितने नियम बताए गए हैं श्री कृष्ण भावनामृत के उनको फॉलो कीजिए और ऑटोमेटिकली आपकी जो भक्ति है वो प्रेम में कन्वर्ट होती चली जाएगी। और जिस दिन आपको श्री कृष्ण जी से वास्तव में प्रेम हो गया ना, उस दिन आप देखिएगा श्री कृष्ण जी का
प्रेजेंस, श्री कृष्ण जी की लीलाएं और श्री कृष्ण जी की नटखट बातें सब कुछ आपको सुनाई देंगी, दिखाई देंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। इस लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है श्री राधे कृष्ण जी के साक्षात दर्शन। जैसे श्री राधे कृष्ण के दर्शन हो गए, उसने सब कुछ पा लिया, अब उसको पाने के लिए कुछ और बचा ही नहीं है। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर रूप है श्री राधे कृष्ण जी का कि बस उसे देखने के बाद लगता है कि और कुछ तो अब चाहिए ही नहीं, हमें तो सब कुछ मिल गया, हमने तो सारा खजाना प्राप्त कर लिया बस केवल राधे कृष्ण के दर्शन से। और वो साक्षात दर्शन कब होंगे? जब हम श्री भगवान से प्रेम करेंगे। सो अपने श्री राधे कृष्ण जी से प्रेम कीजिए, चाहे आप उन्हें पुत्र के रूप में प्रेम कीजिए, चाहे आप उन्हें सखा के रूप में प्रेम कीजिए, चाहे आप उन्हें माता पिता के रूप में प्रेम कीजिए, चाहे आप उन्हें लवर के रूप में प्रेम कीजिए। जो भी प्रकार का प्रेम आप उनसे करना चाहते हैं, जो भी आपको फील होता है कि श्री कृष्ण मेरे लिए ये है, हर किसी को कुछ अलग फील होता है। किसी को लगता है ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, किसी को लगता है ये मेरे पुत्र हैं, किसी को लगता है यही मेरे माता पिता है। आपको श्री कृष्ण को देख के क्या लगता है, वो आपके कौन है? उसी रिलेशन के अनुसार उन्हें बहुत सारा प्रेम दीजिए। हम अपनी फैमिली को कैसे प्रेम देने की कोशिश करते हैं, उन्हें कभी गिफ्ट देते हैं, कभी सरप्राइजेस देते हैं, कभी घुमाने ले जाते हैं, घंटों घंटों बातें किया करते हैं। उसी तरीके से सारी चीज़ें हमें श्री कृष्ण जी के साथ करनी है। उनसे प्रेम से बातें करनी है, उन्हें घुमाने ले जाना है, उन्हें टाइम टू टाइम गिफ्ट्स देते रहने हैं, उनके लिए कभी कभी सरप्राइज़ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करनी है। उनका बर्थडे आने वाला है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना है, ये सब कुछ करना है। डेली उनसे बातें करनी है, उनसे बातें करना शुरू करें तो कब 1-2 घंटा निकल जाए पता ही ना चले। इस लेवल तक उनसे बातें करनी है और उनको इतना सुनाना है, इतना सुनाना है, इतना सुनाना है कि एक दिन वो तंग आकर बोल ही दे, अरे चुप भी हो जा, मेरी भी सुन ले, जब से बस बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तो जब श्री कृष्ण जी उस लेवल तक एकदम तंग आ जाए हमारी बातें सुन सुन के, उतना ज़्यादा हमको बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। हमारे घर में जो श्री कृष्ण होते हैं ना, वो मूर्ति नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है, साक्षात श्री कृष्ण है। एंड श्री कृष्ण लिसन्स, Shri Krishna understands and Shri Krishna gives the right solution to us. श्री कृष्ण सुनते हैं, श्री कृष्ण समझते हैं, श्री कृष्ण हमें स्वीकारते हैं और हमसे बातें भी करते हैं, हमें गाइड भी करते हैं, हमें मोटिवेट भी करते हैं। बस हमारा भाव होना चाहिए कि हम श्री कृष्ण से जो कह रहे हैं वो सच में श्री कृष्ण सुन रहे हैं। तो आप देखेंगे आंसर्स भी आना शुरू हो जाते हैं। ये सारा का सारा ब्रह्मांड श्री कृष्ण का ही है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में डिफरेंट मैजिक्स, डिफरेंट मिरेकल्स श्री कृष्ण जी हर क्षण कर रहे हैं। जब आपकी भक्ति एडवांस लेवल पे होगी ना, तो वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, आप उन्हें महसूस कर सकेंगे और वही सबसे सुंदर मोमेंट होगा, वही सबसे सुंदर लाइफ होगी। सो अपने लाइफ को सुंदर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को श्री राधा कृष्ण में बनाने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत के जो नियम यहाँ पर बताए गए हैं उसको ज़रूर 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 से फॉलो कीजिए। होप आपने नियम लिख लिए हैं। लिखने के साथ साथ अब आपको इसको फॉलो भी ज़रूर से करना है। क्या नियम है, एक क्विक रिविज़न कर लेते हैं। सदा तिलक लगाएं, केवल प्रसाद ही खाएं, केवल प्रसाद ही खाएं। श्री कृष्ण दिखते ही प्रणाम करें। श्री कृष्ण जी को एक दिया प्रतिदिन वी बिलीव इन यू कहकर ऑफर करें। प्रतिदिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और एक माला राधा 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 की जपें। आगे का नियम आता है हमारा, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और श्रीमद् भागवतम रीड कीजिए। आगे नियम आता है, प्रतिदिन कुछ दान कीजिए और केवल सत्य बोलिए। एंड फाइनली मोस्ट ब्यूटीफुल, श्री कृष्ण जी से प्रेम कीजिए। लव श्री राधे कृष्ण।
उनके हाथ के टैटू बना लीजिए और उनको दिखाइए, देखिए आपके नाम का टैटू बना लिया है हमने तो। फिर उनकी खुशी और बढ़ जाएगी। जो जो आप अपने लाभ के लिए करते हैं वो सब कुछ अपने राधे कृष्ण के लिए कीजिए, फिर देखिएगा श्री राधे कृष्ण जी कैसे नहीं आते, आपके पास आना ही पड़ेगा। आपका प्रेम जब शुद्ध होता है तो भगवान खुद आतुर रहते हैं आपसे मिलने के लिए। आप अपने प्रेम को शुद्ध कीजिए, अपनी भक्ति को एडवांस लेवल तक लेके जाइए, श्री कृष्ण भावनामृत के रूल्स को फॉलो कीजिए। मैं श्री राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। दिल से प्रार्थना है कि जो जो श्री कृष्ण भावनामृत के नियम को निभाए उन्हें श्री राधे कृष्ण जी साक्षात दर्शन दे और सदा ही अपने चरणों में उन्हें रखें। मैं श्री राधे कृष्ण ब्लेस एवरीवन। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्ण।